हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मार्च 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को CISF राइजिंग डे के रूप में मनाया जाता है, यानी CISF का स्थापना दिवस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के इस स्थापना दिवस पर देश के सभी वीर जवानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इतिहास में भी आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि देश की पहली महिला टीचर का निधन हुआ था आज ही के दिन। इन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, जीवन भर महिलाओं के लिए ये लड़ी थी। देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है, नमन उनको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, होली को लेकर सजे बाजार। देश भर में इस बार होली के त्योहार पर 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के कारोबार की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में इस बार भी चीनी रंग और गुलाल से लोगों ने दूरी बनाई है, तो भारतीय रंग ज्यादा बिकेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे GST के कुछ नियम, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नए नियम के मुताबिक अब GST के डेटा को चुराना और GST में फर्जीवाड़ा करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से ही GST में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए MFA नियम लागू होने जा रहा है, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये लागू होने के बाद GST के सभी डेटा और ज्यादा सिक्योर होंगे, फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। MFA के तहत एक तो OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के बिना यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार का कहना है कि सभी यूजर अपने GST पोर्टल पर मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें, ताकि OTP प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए और कारोबारियों के लिए भी एक नया अपडेट लागू हो रहा है। ई-वे बिल वगैरह में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए। और दोस्तों आगामी 1 अप्रैल से होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो सकता है, क्योंकि नए नियम के मुताबिक 7,500 रुपए से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% GST लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। और भी दोस्तों इनकम टैक्स, TDS वगैरह को लेकर भी कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं, आगे अपन देखेंगे। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, तीसरा बच्चा होने पर महिलाओं को फ्री गिफ्ट का वादा किया है एक राज्य सरकार की तरफ से। और अगर तीसरा बच्चा लड़का हुआ तो गाय भी दी जाएगी सरकार द्वारा, लड़की हुई तो 50,000 रुपए मिलेंगे। TDP के एक MP की तरफ से ये ऐलान किया गया। देखिए आप TDP के सांसद बोले कि तीसरे बच्चे पर गिफ्ट मिलेगा, ये 50,000 और गाय वगैरह मिलेगी, और माँ को मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में ये सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है। TDP सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है, अगर हम इकट्ठे रहे तो कोई हरा नहीं पाएगा। वही खबर देखिए, सरकार के सुगम पोर्टल पर अब आपको एक ही बार में मिल जाएगा 1 साल का NOC। CDSCO की तरफ से एक नया प्रोसेस लाइव किया गया है। भारतीय औषधि नियामक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अनअप्रूव्ड दवाओं के निर्यात के लिए NOC लेटर जारी करने की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और प्रभावी बनाया है। ये देख सकते हैं इस संबंध में जारी ऑर्डर भी, तो इससे फायदा ये होगा कि दवाओं का एक्सपोर्ट और आसानी से हो पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, चिकन खाने वाले जरा सावधान हो जाएं। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब समेत 9 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बर्ड फ्लू वायरस H5N1 को लेकर 9 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। सरकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ये वायरस ने भारत के कई राज्यों में अपना रास्ता बना लिया है, इसीलिए संक्रमित चिकन खाने वाले लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। मतलब ऐसी मुर्गियां जो कि बर्ड फ्लू से संक्रमित हैं, तो उनके चिकन, अंडे वगैरह खाने पर इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर आपके एरिया में भी सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है तो सावधान रहें, चिकन अंडों से कुछ दिन दूरी बनाए रखें। देखिए बिहार पटना में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप सा मच गया। 35 मुर्गियां मारी गई और प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। सरकार का कहना है कि अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल में सूचना दें और अपनी जांच करवाएं। और अगर आप नॉनवेज, अंडा, चिकन वगैरह खाते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, ठीक से पकाने के बाद ही खाएं, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा का माहौल फैल गया। अब कुकी संगठनों ने अनिश्चितकालीन बंद बुलाया है। हिंसा के बाद अब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। पुलिस का कहना कि प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की, गुलेल भी चला रहे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, बॉलीवुड के कई एक्टर अब मुश्किल में फंसे। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पान मसाला के विज्ञापन पर अब कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। आपको पता होगा ये अक्सर एड करते रहते हैं, बोलो जुबा केसरी। तो इस एडवर्टाइजमेंट मामले में अब विमल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा और आरोप लगाया है कि आप पान मसाले में केसर का दावा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दाने दाने में केसर का दम। इन तीनों बॉलीवुड अभिनेताओं को राजस्थान जयपुर कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से तलब किया गया है। आरोप है कि केसर के नाम पर विमल पान मसाला खरीदने के लिए लोगों को लुभाया जा रहा है, जबकि इसमें केसर है ही नहीं। केसर के नाम पर आम लोग भ्रमित हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, तेलंगाना टनल हादसे पर अपडेट आना कि इस हादसे के 16 दिन बाद एक श्रमिक की डेड बॉडी मिली, मशीन से चिपकी हुई है, उसको भी काट कर निकाला जा रहा है। 7 अन्यों की तलाश जारी है। इस हादसे में टोटल 8 मजदूर फंस गए थे, है ना। और वही खबर देखिए, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोली कि PM मोदी
मोदी की गारंटी जुमला है। महिलाओं को अब तक 2500 रुपए क्यों नहीं मिले? उनके सारे वादे झूठे साबित होंगे। हालांकि दिल्ली की नई सरकार का कहना है कि यह महिला समृद्धि योजना जल्दी शुरू होगी। महिला दिवस के मौके पर इसको लॉन्च करने की घोषणा भी कर दी है ना। वहीं खबर देखिए, चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों के वादे से भी बचेगी अब भाजपा। फ्री बीज का नया फॉर्मूला लाने की तैयारी की जा रही है। असम विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत होगी। जी हाँ, भाजपा अब चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए फ्री बीज यानी मुफ्त की सरकारी घोषणाओं पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर रही है। जैसे खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करना, आर्थिक मदद देना, इस तरह की योजनाओं पर अब कटौती की जाएगी, है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर भी चर्चा हुई। और खबर है दोस्तों की देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरगांव इलाके में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह, कारणों का पता नहीं चल पाया। देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी है। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कठुआ हत्याकांड के जांच के आदेश दिए। बोले कि अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। 3 लोगों की हत्या हुई थी इस मामले में। और ईफा अवार्ड्स पर अपडेट आ रहा, जोकर बनी करीना कपूर, राज कपूर को दिया ट्रिब्यूट। जीना यहाँ मरना यहाँ गाने पर डांस भी किया। जुबीन और श्रेया को बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला। राजस्थान के जयपुर में ये इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी ईफा के अवार्ड्स की सेरेमनी चल रही है। कुछ ईफा के अन्य अवार्ड की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही दोस्तों की देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी। उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने पहुंचे। पीएम ने दिल्ली एम्स का दौरा किया और उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य का हाल जाना। वहीं कल मंगलवार को पीएम मोदी 2 दिन की मॉरिशस की यात्रा पर भी जाएंगे। यहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और खबर है दोस्तों, आज हरियाणा हिसार आएगी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। उनकी सुरक्षा में 10 आईपीएस समेत 2000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना है कि बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता हमारा भारत। जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, इस बीच भारत सरकार ने अभी भी मैत्रिक व्यवहार का हाथ बढ़ाया है। और एक बड़ी खबर देखिए आप, खतरे से खाली नहीं है भारत पाकिस्तान की सीमा। अमेरिका की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों को परामर्श देते हुए कहा कि वे भारत पाकिस्तान की सीमा और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाकों की यात्रा न करें, क्योंकि ये इलाके खतरे से खाली नहीं है। चलिए खबर देखिए, बिहार में 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए और भी कई कदम उठाएगी उनकी सरकार। वहीं खबर है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का पहला एडिशन 1 से 4 मई के बीच मुंबई में आयोजित होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। और अगर आप बाजार से घी खरीदते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। देखिए आप, राजस्थान में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। होली जैसे त्योहारों के मौके पर देखिए 1500 किलो से भी ज्यादा नकली घी जब्त हुआ। अक्सर त्योहारी सीजन में ऐसे नकली घी और नकली मिठाइयां काफी ज्यादा बिकती हैं दोस्तों, तो बाजार में खरीदारी करते समय सावधान रहें। राजस्थान के उदयपुर का ये मामला है, जहां पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई नकली घी की। और इतना ही नहीं, नकली घी को सरस, अमूल, कृष्णा डेयरी इस तरह की ब्रांडेड डेयरियों की पैकिंग में तैयार किया जा रहा था। इनकी पैकिंग इतनी असली थी कि नकली और असली में पहचान कर पाना भी काफी मुश्किल था। वो तो लेबोरेटरी में जांच करने के बाद पता चला, समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि मोबाइल फोन आपके दिमाग को बीमार कर रहा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में अमेजन किंडल द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि हमारे फोन ने हमारे दिमाग को कितनी गहराई से बदल दिया है। 78% लोगों ने माना कि वो कम से कम 1 घंटे में एक बार अपने फोन की जांच करते हैं, जबकि 86% लोगों ने फोन चेक न करने पर शाम तक तनाव महसूस करने की बात कही है। मतलब मोबाइल फोन हमारे दिमाग को कितना जकड़ चुका है, कितने हम एडिक्टेड हो चुके हैं। जब भी फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारा दिमाग काफी सेंसिटिव हो जाता है। और भी इस रिसर्च में क्या क्या पता चला देख सकते हैं आप। मोबाइल फोन हमारे मेंटल हेल्थ पर काफी गहरा असर डालता है। आए दिन मैं आपको इस तरह की रिसर्च बताता रहता हूँ। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें, मतलब मोबाइल फोन का। वैसे तो आजकल डिजिटल जमाना है, तो बिल्कुल दूर रह पाना तो मुश्किल होता है। काफी चीजों के लिए हमें फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हद से ज्यादा आदत ना बनाए, लत ना लगाएं, समझ रहे हो। और खास करके बच्चों को तो फोन से जितना हो सके दूर ही रखें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। हिंदू विरोधी नारे भी लिखे गए और इस घटना के 7 महीने पहले भी कैलिफोर्निया के मंदिर में अभद्र नारे लिखे गए थे। और एक बार फिर से अमेरिका के हिंदू मंदिरों में लिखा हुआ पाया गया कि हिंदुओं वापस जाओ। दीवारों पर ये भारत विरोधी नारे लिखे गए। इस घटना के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे। चलिए बॉलीवुड से खबर आ रही, 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म छावा 7 मार्च को तेलुगु भाषा में भी रिलीज हुई थी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, iQOO का न्यू 10R स्मार्टफोन कल 11 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें काफी एडवांस फीचर भी मिलेंगे आपको। वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 6 महीने में 3000 से भी ज्यादा लोग अवैध तरीके से श्रीलंका से भारत में घुसे हैं, जो कि भारत के दक्षिणी राज्यों में
बसे हुए हैं, कई लोगों को तो भारत के जरिए कनाडा भेज दिया गया। इस तरह का सिंडिकेट चलाने वाले एक शख्स का नाम भी उजागर हुआ, इमरान हज्जियार। भारत की खुफिया एजेंसियों को श्रीलंका से भारत में घुसपैठ के ये नए सबूत मिले हैं। डंकी रूट के जरिए ये भारत में मछुआरों के नावों में सवार होकर के अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं। और दोस्तों महाकुंभ पर भी अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि महाकुंभ के एंट्री पॉइंट पर गुफा बनाकर एक आतंकी रह रहा था। हर दिन हैंड ग्रेनेड लेकर हाथ से निकलता था, लेकिन कुंभ के एंट्री पॉइंट पर हाई सिक्योरिटी की वजह से वो ब्लास्ट नहीं कर पाया। वरना इस आतंकी लाजर मसीह ने खुद ये कबूला है कि इसका प्लान था महाकुंभ में एक बड़ा धमाका विस्फोट करने का। ये वो गुफा की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर यह आरोपी रहता था, तकरीबन महाकुंभ के मुख्य पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर। अभी भारत के सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसको पकड़ा गया और ये नया खुलासा सामने आया कि महाकुंभ में आतंकी हमले की साजिश थी। वो तो शुक्र रहा हमारे सुरक्षा जवानों का कि इस हमले को कामयाब नहीं होने दिया। और महाकुंभ पर एक और राजनीति से जुड़ी खबर देखिए आप। महाकुंभ ने जाने पर उद्धव ठाकरे बोले कि हम मोहन भागवत के फॉलोवर हैं। भागवत भी कुंभ नहीं पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उद्धव हिंदू कहलाने से डरते हैं। तो अब ये राजनीति भी हो रही है इस पर देखिए आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि अब दुनिया में प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गया है अंतरिक्ष। भारत ने भी एंटी सैटेलाइट जैसी तकनीकों में महारत हासिल की है, जो कि भारत की डिफेंस ताकत और बढ़ाती है। और आपके स्वास्थ्य को लेकर देखिए, बढ़ते मोटापे और मधुमेह पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई और कहा कि हम युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। अब दुनिया में गर्मियों से हालात बिगड़ रहे हैं। बीता महीना फरवरी का महीना तीसरी बार सबसे गर्म महीना रहा। जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से ही टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बड़ा बदलाव होगा, जिनके तहत एक तो टीडीएस की नई लिमिट लागू होगी, विदेश में पैसा भेजने वालों को राहत मिलेगी। देखिए आप इन नियमों के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी। पहले विदेशों में फंड भेजने की लिमिट 7 लाख रुपए थी। इससे ज्यादा की रकम भेजने पर टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया है। और इसके अलावा कारोबारियों के लिए भी खुशखबरी है। 50 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री पर अब आपको 0.1% टीसीएस कटवाने की जरूरत नहीं होगी। 1 अप्रैल 2025 से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालों का अधिक टीडीएस टीसीएस भी नहीं कटेगा। टीसीएस जमा करने में देरी पर भी अब आपको जेल जाने का डर नहीं होगा। तो ये इनकम टैक्स टीसीएस टीडीएस से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं ना। इसके अलावा 1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों को तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। चलिए अगला अपडेट देखिए। खेल जगत से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आखिरकार भारत बना चैंपियंस ट्रॉफी का बेताज बादशाह है। न्यूजीलैंड से 25 साल पुराना बदला लिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कल भारत ने 12 साल बाद जीत हासिल की। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में 9 महीने में ये दूसरा आईसीसी खिताब भारत ने अपने नाम किया है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल 29 जून को भी T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। तो इस बार अब भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत के बाद बधाइयों का तांता लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि हमें टीम इंडिया पर गर्व है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए भारत की जीत पर लखनऊ में जश्न मनाया गया। सीएम योगी ने भी देर रात टीम को बधाई दी। ये कुछ तस्वीरें देखिए अलग अलग राज्यों की। मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में भारत की जीत का जश्न मानो कुछ त्योहार की तरह मनाया गया। पटाखे फोड़े, लोगों ने तिरंगा लहराया। देर रात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आखिर जश्न मनाएंगे भी क्यों नहीं। भारत ने इतनी शानदार जीत जो हासिल की है, 12 साल बाद फिर से चैंपियन बना हमारा इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी का कप तो हमारा ही है। हालांकि दोस्तों इस फाइनल मैच में एक दुखद बात ये देखने को मिली कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया। वो सिर्फ 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी काफी मायूस हुई और कई देशवासी भी उस वक्त चिंतित हो गए थे जब विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन फिर भी पूरी टीम इंडिया की मेहनत के बदौलत आखिरकार लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट भी भारत ने जीत लिया है। मैनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को इस जीत के जश्न के मौके पर। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में भारतीय टीम की बधाई के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। दोस्तों 1988 के बाद भारत ने पहली बार किसी फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है। साल 2000 में मिली हार का भी बदला लिया। इस मैच के कुछ अनोखे मोमेंट्स देखिए आप। भारत ने 4 तो न्यूजीलैंड ने 2 कैच छोड़े। फिलिप्स ने हवा में छलांग लगाकर गिल का कैच लपका। रचिन को 3 जीवनदान भी मिले। ये कुछ अनोखे मोमेंट्स रहे। और आईपीएल पर भी खबर आ रही दोस्तों। राजस्थान रॉयल्स की पिंक प्रॉमिस जर्सी लॉन्च हुई, जो कि महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देगी। ओके, और चलिए खेल समाचार के बाद अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि आखिर आज का मौसम कैसा रहेगा। देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश में अब गिरावट देखी गई। तापमान बढ़ने लगा। उत्तराखंड में अभी भी लैंडस्लाइड और एवलांच का डर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा। एमपी में तो दिन का तापमान 36 डिग्री तक भी चल रहा कई जिलों में। राजस्थान में भी धुलंडी के बाद बादल छाने की संभावना है। बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए बढ़ते तापमान के बीच 13 और 14 मार्च को बारिश की चेतावनी। यूपी के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में भी तापमान फिर से 37 डिग्री के पार पहुंचा। राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा समेत कई जिलों में गर्मी बढ़ी। पंजाब
पंजाब के 6 जिलों में पारा 28 के पार चल रहा। 2 दिन हालांकि पंजाब में बारिश के आसार रहेंगे। हरियाणा में भी 2 दिन तेज हवाएं चलेगी, बादल छाए रहेंगे। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन अल्फ्रेड का तांडव देखने को मिल रहा। 3 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा छाया, बिजली में कटौती हो गई, बाढ़ की भी चेतावनी जारी हुई है। इतनी ज्यादा भारी बारिश और तूफान आ रहा अभी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान रहेगा। इन्फ्लेशन डेटा, ग्लोबल सेंटीमेंट से लेकर FII DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे रिपोर्ट तो ये बता रही है कि FII ने बीते सप्ताह भी भारतीय बाजार से 24,753 करोड़ रुपए निकाले। इसी साल 2025 में अब तक 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स बेच दिए हैं विदेशी कंपनियों ने इंडियन स्टॉक मार्केट से। वहीं खबर है NCLT से मर्जर अप्रूवल के बाद IPO ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगी टाटा कैपिटल कंपनी। टाटा कैपिटल की तरफ से ये नया प्लान बनाया है। टाटा मोटर्स फाइनेंस के विलय के बाद ये IPO लाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, भारतीय सेना की टुकड़ी सैन्य अभ्यास खंजर 12 के लिए रवाना हुई। भारत और किर्गिस्तान के बीच ये युद्धाभ्यास 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित होगा। वहीं खबर है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के ड्राइवरों के लिए एक नया सहकारी संगठन बनाने की और सहकारी योजना लागू करने की भी घोषणा की है, जिसका मकसद है, सरकार का कहना है कि अगले 5 सालों में 2 लाख सेवा सहकारी समितियों का भी गठन किया जाएगा और ड्राइवरों को कई नए फायदे दिए जाएंगे। वहीं देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक समारोह को भी संबोधित किया। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने त्रिपुरा राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलेंगे 18 साल की होने पर। ये अलग अलग फायदे दिए जाएंगे, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर आ रही है कि देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य बनेगा मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य को जल्द ही एक नया 9वां टाइगर रिजर्व पार्क मिलने जा रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके नाम का भी अनाउंसमेंट कर दिया। इसका नाम माधव रिजर्व रखा जाएगा ना। वहीं खबर देखिए, यूपी में होली तक चिकित्सकों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ अपरिहार्य स्थितियों में ही, मतलब इमरजेंसी में ही छुट्टी दी जाएगी। बाकी होली के त्योहार तक डॉक्टर और अन्य सभी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के भी तबादले यानी ट्रांसफर के लिए नामांकन मांगे गए हैं। 20 अप्रैल तक मौका है, तब तक DGP मुख्यालय में अपने नामांकन जमा कर सकते हैं पुलिस कर्मी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब में फिर से थम सकते हैं बसों के पहिए। रोडवेज, PRTC और पनबस के कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। इन कर्मचारियों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं पंजाब सरकार से। अगर सरकार इन मांगों को समय पर पूरा नहीं करती है तो हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं खबर देखिए, गाजियाबाद जाने वालों को अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई से सीधी फ्लाइट सेवा मिल पाएगी। शराब खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है, अब देर रात तक भी खुली रहेंगी दुकानें। केरल में बावको की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया, जिससे रात 9 बजे के बाद भी शराब मिल पाएगी। और खबर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा सेमीकंडक्टर पार्क। तकरीबन 48 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। ये 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। वहीं खबर है, मुकेश अंबानी की केम्पा कोला से मुकाबला करने के लिए भारत में 2 नए प्लांट खोलेगी पेप्सिको कंपनी, CEO ने जानकारी दी। और दोस्तों, साइबर क्राइम पर बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट करके 44.5 लाख रुपए ठगने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है, झारखंड राज्य में अब इन लड़कियों को भी मिलेगी साइकिल। होली से पहले हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और इस घोषणा के मुताबिक अब अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाली SC, ST और OBC श्रेणी की छात्राओं को भी अब साइकिल और पोशाक मिलेगी। वहीं खबर देखिए, दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, आम आदमी पार्टी सरकार में कराए गए सभी बड़े निर्माण कार्यों की जांच होगी। और PM मोदी की बड़ी घोषणा देखिए, गुजरात सूरत को मिनी भारत के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने गुजरात में फिर से भारतीय लोगों के स्वास्थ्य की मोटापे की समस्या को भी उठाया। वहीं यूपी में एक बड़ा फैसला देखिए, अब जमीन कब्जाने से पहले 100 बार सोचेंगे भूमाफिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त नए नियम लागू किए हैं। राजस्व परिषद ने एंटी भूमाफिया कार्रवाई करने के लिए सख्त नए नियम लागू किए। सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी। और एक खबर देखिए, खुशखबरी है, यूपी बरसाना में रोपवे शुरू हुआ, पार्किंग की समस्या भी खत्म हुई। अब मथुरा आने पर आपको शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। यूपी गाजियाबाद लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, जल्द ही बनेगी 6 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी। और उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए, अब नहीं होगा ऑफ सीजन, 12 महीने तक चलेगी यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नए प्लान की घोषणा की। वहीं खबर देखिए, बिहार में जमीन का टैक्स भरना अब आसान हुआ, आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि कर के भुगतान को लेकर नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक अब आप अपने भू कर को ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे बिहार सरकार के इस पोर्टल के जरिए।
और महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए, अब घर बनाना मुश्किल होगा, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, सरिया सभी के दाम बढ़े हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए विपिन गोयल कारोबारी का कहना कि ये दाम बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आपका सफर करना सस्ता होगा। दिल्ली मुंबई की तरह 500 शहरों में दौड़ेगी रैपिडो। ओला उबर को चुनौती मिलेगी, रैपिडो कंपनी का यह नया प्लान है। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में स्वामित्व योजना में 1035 गाँव का ड्रोन सर्वे पूरा हुआ। 1007 गाँव के डिजिटल नक्शे तैयार हैं। सिर्फ 12 जिले का यह आंकड़ा है और अन्य जिलों में भी सर्वेक्षण चल रहा है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले कि अगर स्कूलों में स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आए तो अब मास्टर साहब फेल होंगे, मतलब उन्हें कई किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर देंगे। सीधा सीधा उन्होंने ये कहा है। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों का प्रमोशन करने की भी घोषणा की है। वहीं राजस्थान में हार्ट अटैक की एक बड़ी घटना देखिए, 28 साल के एक सरकारी इंजीनियर के हार्ट अटैक से मौत हो गई। कोलकाता में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में इनकी पोस्टिंग थी। परिवार के इकलौते बेटे थे। देखिए जबकि कितने फिट और युवा दिख रहे हैं, ना ही ज्यादा मोटापा है इनमें, फिर भी हार्ट अटैक की समस्याएं आजकल लोगों में काफी ज्यादा आ रही हैं। यह हार्ट अटैक के कुछ सामान्य लक्षण हैं। वही खबर है राजस्थान राज्य में हर कार्यालय में बनेगी आंतरिक शिकायत समिति। कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। नियम तोड़ने पर 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। राजस्थान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी सरकारी कार्यालयों में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले, झाबुआ में बनेगा मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मरीजों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। बड़वानी में उन्होंने रोड शो भी किया। खबर है 30 मार्च को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर में उनकी जनसभा होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, पैदल मार्च निकालेंगे छत्तीसगढ़ के 43,000 स्कूल सफाई कर्मी। इन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो जून में स्कूल खुलने से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक बड़ी घोषणा की, कहा कि राज्य में उद्यमिता आयोग बनाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर काम करेगा यह आयोग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया। वहीं देखिए यूपी मथुरा में प्रेमानंद महाराज अब 5 दिन की पदयात्रा पर नहीं जाएंगे। पहले उनका प्लान था, लेकिन भीड़ और स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया और उनके आश्रम ने ये अपील भी की है कि दर्शन करने के लिए श्रद्धालु न आए। और यूपी में सीएम योगी ने कहा कि अनुपयोगी घोषित होंगे करोड़ों रुपए के स्टाम्प पेपर। 10 से लेकर 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर कोषागारों में जमा है। कैबिनेट में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं खबर है हरियाणा सोनीपत में 11 मार्च को किसान भाई लोग धरना देंगे। एमएसपी गारंटी कानून की मांग और बिजली संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन होगा। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ एक और कदम उठाया। मुक्ति केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा। दवाओं की चोरी पर भी रोक लगाने का प्रयास है। और वहीं पंजाब में फिर से रोडवेज के पहिए रुक सकते हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान किया, कहा कि 13 मार्च से संघर्ष शुरू करेंगे, हड़ताल करेंगे। 7 अप्रैल से चक्का जाम होगा। और खबर है दोस्तों, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अब आपको फ्री मिलेगी प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं। पंजाब सरकार एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को हॉस्पिटल की मैनेजमेंट जिम्मेदारी सौंपेंगे। वहीं खबर है पंजाब में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल भी गिरफ्तार हुई है, कुछ धोखाधड़ी के आरोप के चलते हैं। और खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च को चंडीगढ़ आएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और खबर देखिए, हिमाचल कांगड़ा के देहरा में 60 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। विधायक ने विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं खबर है बिहार में अब बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक एक तो राज्य में 600 नई एम्बुलेंस खरीद को स्वीकृति दी गई है और 102 डायल हेल्पलाइन सेवा को भी और बेहतर किया जाएगा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। देखिए चाइना को बड़ी सफलता मिली है। अब औसत जीवन जीने की उम्र 79 साल तक पहुंच चुकी है चाइना में लोगों की। वहीं खबर देखिए, सीरिया में हिंसा से 2 दिन में 1000 लोगों की मौतें हुई। सेना और असद समर्थकों में झड़प के चलते ये जनहानि हुई है। भीषण गृह युद्ध छिड़ा हुआ है सीरिया में अभी। वहीं खबर है मार्क कार्नी बन सकते हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। 2008 में इन्होंने देश को मंदी से बाहर निकाला था। और देखिए अमेरिका के बाद अब कनाडा और चीन भी ट्रेड वॉर में फंसे। चाइना ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाया। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है आज। कुंभ राशि वालों को भी बिजनेस में फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।